यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन बदला शुरू होने के बाद यूक्रेन पर रूस की बारूदी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिन कीव को ध्वस्त करने के बाद अब रूस ने अपनी पूरी ताकत ज़ैपोरिज्जिया में झोंक दी है। खासकर ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट में पुतिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 17 शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाने के बाद पुतिन ने ज़ैपोरिज्जिया और यहाँ के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फोकस क्यों किया है? ज़ैपोरिज्जिया के पावर प्लांट को लेकर क्या है पुतिन का पूरा प्लान, ये देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ज़ैपोरिज्जिया, पुतिन का प्राइमरी फोकस इसी जगह पर है। इसी जगह पर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट पर है। मकसद है डोनबास रीजन के खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क और मारियोपोल के पावर सप्लाई पर फुल कमांड। डीप्रो नदी से लेकर पूरे पूर्वी हिस्से को कंट्रोल करना, ताकि क्रीमिया ब्रिज पर धमाके से लगाई गई आग का बदला यूक्रेन में अंधेरा कायम करके लिया जा सके। क्षेत्रीय आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ओलेक्सेंडर स्टारोव के मुताबिक ज़ैपोरिज्जिया में 7 S-300 मिसाइल्स फायर और बारूद की अग्निवर्षा रूस का बदला है। 17 शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन के वॉर जोन में बड़ी हलचल की भयावह स्थिति का साक्षात्कार कर लीजिए। पासा पलटते ही यूक्रेनी फोर्स पर दोबारा बरस रही बारूदी तबाही की बिल्कुल सच्ची तस्वीर है। यह पुतिन का बदला है और इस बदले के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये अंधेरा रशियन फोर्स के शक्ति प्रदर्शन का सबूत है। दावे के मुताबिक 30 यूक्रेनी डिस्ट्रॉयर्स ने न्यूक्लियर प्लांट में घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही तबाह हो गए। वो डिस्ट्रॉयर पानी में डूब गए। और भी न जाने कितनी ही तबाही ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर बरसी है। महज 60 घंटे के अंदर यूक्रेन ने न सिर्फ तबाही का नेक्स्ट लेवल देख लिया, बल्कि क्रेमलिन के प्लान बी से भी कीव के केंद्र की तबाह हुई इमारतों ने रूबरू करवा दिया। पुतिन की बिल्कुल नई रणनीति, ताकतवर हथियारों की तबाही वाली गति, करीब 7.5 महीने के युद्ध में भी जिस तबाही की कल्पना नहीं की गई वो रूस ने दिखा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्रेमलिन के प्लान बी में ज़ैपोरिज्जिया पावर प्लांट को ही केंद्र पर क्यों रखा गया? क्या रूस के लिए ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट बेहद अहम है? क्या ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे से यूक्रेन पर कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर रूस ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करके एक साथ कई निशाने साधना चाहता है? इन सवालों के जवाब अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों सवालों में ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट कॉमन है, जिसका मतलब है क्रीमिया ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के बाद बदले हालातों में यही एक ऐसा प्लांट है जो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप और अमेरिका की हार भी तय करेगा। दरअसल ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के टारगेट पर तब से है जब से वो डोनबास रीजन में जमी हुई है। दरअसल रशियन फोर्स जब नीप्रो नदी के पास पहुंची तो ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की अहमियत उसके लिए बहुत बढ़ गई। रशियन फोर्स ने यूक्रेनी फोर्स से प्लांट के अंदर तक संघर्ष किया, लेकिन IAEA के दबाव में पूरी तरह से कब्जा नहीं किया। तबाही मचाने के लिए बरस रहे बारूद को केंद्र में रखा जाए तो ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर सवालों के दायरे में जवाब चौंकाने वाले मिलते हैं। अगर सवाल यह है कि क्या रूस के लिए ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट बेहद अहम है, तो जवाब है हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन से डोनबास रीजन से कनेक्टिविटी का सबसे अहम जरिया है। ज़ैपोरिज्जिया प्लांट पर यूक्रेन का अधिकार होना डोनबास रीजन में रूस के फुल कंट्रोल को रोकता है।
इसके अलावा सेंट्रल, साउथ और ईस्ट यूक्रेन के लिए भी ज़ैपोरिज़िया प्लांट की अहम भूमिका है। वहीं डोनबास में यूक्रेन के अधिकार को खत्म करने के लिए रूस का इस प्लांट पर कब्जा जरूरी है। यही वजह है कि यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के बाद पुतिन का पूरा फोकस इस न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ और 17 शहरों में बदले की तबाही मचाने के बाद रशियन फोर्स ने पूरी ताकत ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को हासिल करने में झोंक दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे से यूक्रेन पर कंट्रोल किया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा चौंकाता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट हासिल करके रूस बिना न्यूक्लियर हथियार के यूक्रेन में तबाही मचा सकता है। पूर्वी हवाओं के दिनों में न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक करके यूरोप तक एटमी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के संसाधनों का अपनी ताकत बढ़ाने में भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि रूस के लिए इस तरह का कदम उठाना आसान नहीं होगा, लेकिन इस तरह के हालात बनाना भी जरूर रूस की जीत तय करने वाला सबसे बड़ा कारण हो सकता है। उठाए गए सवालों में दायरे में आखिरी सवाल, एक तीर से रूस के कई निशाने कैसे सध रहे हैं, इसे भी समझ लीजिए। रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करके सबसे पहले आउटसोर्सिंग रोक सकता है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट डोनबास में बिजली सप्लाई का रशियन सोर्स हो सकता है। बैकअप बैटरी और जनरेटर के लिए डीजल की लाइन रूस से बन सकती है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया से बनने वाली बिजली को रूस तक पहुंचा सकता है। यानी ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट हासिल करके रूस पूर्वी यूक्रेन का विलय आसानी से कर सकता है। और अब हर सवाल का सबूत समेत जवाब देने वाली इस तस्वीर को ध्यान से समझ लीजिए। तस्वीर में दिख रहा कबाड़ यूनिट छोड़कर तबाह हो चुका ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी पुष्टि IAEA ने खुद की है। दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट ने अपनी सारी एक्सटर्नल पावर खो दी है, यानी अब बैकअप पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन चाहकर भी इस प्लांट को लंबे समय तक नहीं चला पाएगा। इन हालात पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ज़ैपोरिज़िया प्लांट की तबाही उस वक्त तय हुई है जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और IAEA चीफ ग्रॉसी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की गर्मजोशी को देखिए, समझिए कैसे इस गर्मजोशी भरी मुलाकात के बीच यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस युद्ध में मची तबाही के बीच न्यूक्लियर तबाही की, न्यूक्लियर खतरे की आशंका साफ दिख रही है। यानी रूस ने पूरी ताकत लगाकर ज़ैपोरिज़िया प्लांट से एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या इस संकट के पीछे कोई और कारण भी है? इस सवाल का जवाब आशंका की जमीन को फिर उपजाऊ बनाता है, क्योंकि चंद दिनों पहले जिस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर का रशियन फोर्स ने अपहरण किया था, उन्हें छोड़कर अब डेप्यूटी डायरेक्टर को किडनैप कर लिया गया है। और इसका मकसद भविष्य में यूक्रेन की तरफ से पूर्वी हिस्से में होने वाली हलचल के लिहाज से लिया गया एक्शन है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के डायरेक्टर ने रूस के चंगुल से आजाद होकर एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये है कि रूस ज़ैपोरिज़िया प्लांट के कर्मचारियों का इस्तेमाल करना चाहता है। पुतिन रूस के अंदर बंद पड़ा अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करवाना चाहते हैं, ताकि ज़ैपोरिज़िया प्लांट बंद पड़ने की स्थिति में रूस से डोनबास तक सप्लाई जारी रहे। यानी पूरी ताकत झोंक कर रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह ठप कर देना चाहता है, जिससे डोनबास रीजन की निर्भरता यूक्रेन पर पूरी तरह खत्म हो जाए और निर्भरता रूस पर बना ली जाए, ताकि भविष्य में भी पूर्वी यूक्रेन के इस हिस्से के विलय के खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।